स्टडी अजब गजब यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाई बहना ने आज जोड़ कमित भाई की राम राम। कैसे हो साथियों? आज मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और दोस्तों कमेंट भी करें। अब टाइम को बिना वेस्ट किए अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों उपनिषद पुस्तक है। दोस्तों उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। ठीक है दोस्तों, उपनिषद दोस्तों विषय वस्तु है दर्शन का। उपनिषदों की संख्या दोस्तों 108 है। आगे दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे दोस्तों निम्नलिखित में से किस उपाधि को अशोक ने अपने अभिलेखों में अपनाया? दोस्तों राजा। दोस्तों अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी का नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। और दोस्तों जो अशोक था, अशोक ने देवाना प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि प्राप्त थी। और अशोक के पिताजी का नाम बिंदुसार और माता का नाम शुभदांगरी था। और अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 में टी फैंथलर ने की और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध किस्म के सिक्के किससे संबंधित है? दोस्तों ये समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, ये गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और ये समुद्रगुप्त गुप्त वंश से ही संबंधित था। समुद्रगुप्त का राजकवि हरिसेन था। प्रयाग प्रशस्ति का लेखक भी हरिसेन था और सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बी समिति यानी बिसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों हर्षवर्धन, दोस्तों ये वर्धन वंश का वर्धन वंश का शासक था और ये इनकी राजधानी थी दोस्तों थानेसर, जो कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों पुष्यमित्र शुंग, दोस्तों ये शुंग वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त, दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य ये दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक था। आगे दोस्तों एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसके स्मारक? दोस्तों ये राष्ट्रकूटों का। आगे दोस्तों चीनी यात्री इत सिंह भारत कब आया? दोस्तों चीनी यात्री इत सिंह भारत में 7वीं सदी में आया। दोस्तों जो इत सिंह था ये सबसे अंत में भारत आने वाला चीनी यात्री था। सबसे पहले भारत में चीनी यात्री आया दोस्तों फाहियान। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया। आगे दोस्तों भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ? दोस्तों ये दक्षिण भारत में। आगे दोस्तों कोरोना का सूर्य मंदिर बनवाया था। दोस्तों ये 13वीं शताब्दी में। दोस्तों ये ओडिशा में स्थित है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णदेव राय का संबंध किससे? दोस्तों ये संगम वंश से। दोस्तों कृष्णदेव राय ये विजयनगर साम्राज्य का शासक था। अगर दोस्तों ये पूछे विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक, दोस्तों हरिहर और बुक्का था। इन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है और विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी दोस्तों पेनुकोंडा है। और कृष्णदेव राय इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। और दोस्तों कृष्णदेव राय का वर्णन बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में भी किया है। आगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान नए क्षेत्र को जीतने नहीं गया? दोस्तों ये था बलबन। बलबन का पूरा नाम दोस्तों गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों सिजदा और पोबस पर था बलबन ने चलाई। और दोस्तों इनके बारे में बता दें कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गुलाम वंश का संस्थापक था। इन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की और इनकी मृत्यु 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई। इल्तुतमिश, दोस्तों ये इन्होंने दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण इनके समय में पूरा हुआ और शुरू हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। आगे दोस्तों ठीक है दोस्तों, आगे है 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच हुई? दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये इसमें विजय दोस्तों बाबर की हुई। बाबर दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक था और बाबर का जन्म 1483 में फरगना अफगानिस्तान में हुआ और दोस्तों बाबर की मृत्यु 1530 में हुई। आगे दोस्तों शिवाजी तथा मुगलों के बीच पहला मुकाबला कब हुआ? दोस्तों शिवाजी और मुगलों के बीच पहला मुकाबला 1657 में हुआ। दोस्तों भारत में मराठा साम्राज्य का संस्थापक वास्तविक संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। शिवाजी का जन्म 1627 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ दोस्तों, और इनका राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ के किले में हुआ। शिवाजी के गुरु का नाम दादा कोंडदेव था और इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माताजी का नाम जीजाबाई था। ठीक है दोस्तों,
आगे दोस्तों निम्न में से कौन सा पदार्थ रबड़ के टायरों के पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है? दोस्तों कार्बन ब्लैक। दोस्तों आगरा की स्थापना किसने की? दोस्तों आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी ने की। इब्राहिम लोधी। दोस्तों ये लोधी वंश का अंतिम शासक था, बाबर ने इन्हें हराया था। ठीक है दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, उसमें जीत बाबर की हुई। अकबर दोस्तों ये मुगल वंश का प्रसिद्ध शासक था और बाबर ये मुगल वंश का संस्थापक था। 1516 में सन 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना। आगे दोस्तों कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया? कोलकाता अधिवेशन। आगे दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार कब? अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को, और इसमें जनरल डायर ने भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दिए। जनरल डायर की हत्या 1940 में उधम सिंह ने दोस्तों लंदन में की। आगे दोस्तों मणिपुरी निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? दोस्तों मणिपुरी एक कलावती देवी का संबंध मणिपुर से, मृणाली साराभाई का संबंध भरतनाट्यम से, बिरजू महाराज का संबंध ओडिसी से। दोस्तों ये गलत है, बिरजू महाराज। दोस्तों बिरजू महाराज का संबंध कथक से है, ये गलत है। कथकली दोस्तों आनंद शिवरामन का संबंध है कथकली से। ठीक है दोस्तों, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओडिसी उड़ीसा का, और कथकली और मोहिनीअट्टम दोस्तों केरल की हैं। आगे दोस्तों केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? दोस्तों ये 310 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी के और गुरुत्वीय होती है? दोस्तों वो है ब्रह्मगुप्त। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका ब्रह्मगुप्त नहीं होगा, आर्यभट्ट होगा। ठीक है दोस्तों, शून्य का आविष्कार दोस्तों आर्यभट्ट ने किया था। आगे दोस्तों नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों पूर्ण आभ्यंतर परावर्तन। आगे दोस्तों झारखंड में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की? दोस्तों ये संथाल। दोस्तों वैसे तो ये सभी जनजातियाँ झारखंड में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या दोस्तों संथाल की। तो दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची। केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान दोस्तों रांची में स्थित है, और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।